हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज की मार्केट अगर हम देखें तो क्वाइट साइडवेज टू बेरिश थी। यहाँ की अगर आप निफ्टी की बात करें पर्टिकुलरली तो निफ्टी कल की रेंज में ओपन हुई एंड स्लाइटली जो कल का हाई था 23,800 का अराउंड 23,870 के अराउंड ओपन हुई एंड 23,800 पे उसने रेजिस्टेंस लिया। बट बिफोर दैट इट ब्रोक यस्टरडेज हाई। तो यहाँ पे एक फेक बोलूँगा एक फेक मूव दिया ऊपर में, फेक ब्रेकआउट दिया और 11 बजे तक कंसोलिडेट भी करती रही। अगर मैं पर्टिकुलरली अपनी बात करूं तो यहाँ पे मैंने आए अराउंड 925 तक हम लोगों ने वेट किया। 930 की कैंडल जैसी है रेड क्लोज हुई, वी शॉर्टेड व्हेन दिस स्लो ब्रेक। जब ये वाला ग्रीन रेड कैंडल आया यहाँ पे एंड ये लो टूटा, हम लोगों ने इस रेड कैंडल में शॉर्ट किया एंड आई बॉट पुट्स। ये ट्रेड मैंने लाइव अपने ट्रेडिंग चैनल पे भी बताई कि आई एम एक्सपेक्टिंग डाउन मूव हियर। और इसका रीजन मैं बता देता हूँ कि वाई आई वॉज बेरिश। अगर आप देखिए डेली टाइम फ्रेम में मैंने कल भी बताया था 23,800 पे रेजिस्टेंस है एंड एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक रेंज है जो कि ये पहले सपोर्ट हुआ करती थी, अभी आज इट हैज फॉर्म्ड द रेजिस्टेंस। तो 23,800 जब तक वो एक बुलिश मोमेंटम से नहीं तोड़ेगी तब तक मेरा एक जो व्यू है वो बेरिश ही रहेगा। बट वही हुआ, आज यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी एंड आई वेंट बेरिश अराउंड 930। और लेकिन उसके बाद मार्केट ने वापस से यहाँ पे सपोर्ट लिया और ये पूरा जो जोन था उसको डे हाई तोड़ा एंड इट वेंट अप। लेकिन यहाँ पे मतलब अगर हम देखेंगे तो मैंने यहाँ पे अपनी जो पुट पोजीशंस थी उसको होल्ड किया। उसके कपल ऑफ रीजंस थे। एक तो यहाँ पे मैं कॉल ओवाई देख रहा था, 23,800 का जो कॉल ओवाई था वो कम नहीं हुआ, इनफैक्ट यहाँ पे और कॉल राइटिंग हो रही थी। और दूसरा यहाँ पे कॉल्स के जो प्राइस प्रीमियम्स थे वो भी न्यू हाई नहीं बना रहे थे एंड देयर वाज मिसिंग मोमेंटम। दैट इज व्हाई आई हेल्ड ऑन टू माय पुट्स। देयर वाज लॉस इन द पुट्स बट भी मैंने उन पे होल्ड किया। इनफैक्ट आई वेंट मोर बेरिश है, मैंने यहाँ पे और कॉल्स भी बेचे और ये मैंने लाइव अपने चैनल पे भी बताया कि मैं और कॉल्स यहाँ पे बेच रहा हूँ एंड आई एम बेरिश। जो मेरा व्यू था अगर मैं ब्रेक करता तो 860 के ऊपर अगर कन्विंसिंगली यहाँ पे एक कॉल्स में मोमेंटम बनता तो दैट वाज माय व्यू, आई वाज रेडी टू टेक दैट लॉस। बट ओवरऑल मेरा जो व्यू था वो बेरिश ही था। तो हम लोगों ने यहाँ पे वेट किया एंड 11 बजे के बाद यहाँ पे 11 बजे तक आप देखेंगे साइडवेज रही मोमेंटम, यहाँ पे फेड आउट होता रहा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 11 बजे के बाद एक बहुत दो बड़ी रेड कैंडल्स आई एंड वहाँ पे मेरा व्यू सही हो गया एंड वी फ्रॉम नेगेटिव इन द पुट्स हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव हो गए और कॉल्स में भी अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। बट स्टिल आई हेल्ड ऑन टू माई पुट्स। मेरा टारगेट जो 23,600 के अराउंड मेरा टारगेट था, बट जैसे ही यहाँ पे मूव बनाई ग्रीन कैंडल बनी, मैंने ऑलरेडी उस पर पुट्स में एक स्टॉप अपना एक टारगेट डाला हुआ था एंड वो मेरा टारगेट हिट हो गया और मैंने पुट्स में से एग्जिट ले लिया। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करती रही मार्केट एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पे वापस से कंसोलिडेट की, ग्रीन कैंडल आई, वापस से 23,800 तक गई, मार्केट ने एक पुल बैक दिया। अगर आप देखेंगे ये वापस से यहाँ पे पुल बैक आया, मार्केट ने 23,800 टच किया। ये जो जोन था मार्केट ने वापस से यहाँ पे 23,800 पे यहाँ पे उसने एक जोन बनाया, वापस से एक रेड कैंडल बनाई और वापस से मार्केट पूरा यहाँ पे रिट्रेस हो गई एंड आप देखेंगे एंड में मार्केट ने पूरा ये रिट्रेस कर दिया और जो मेरा टारगेट था 23,600 का डे एंड में 23,600 के अराउंड ही क्लोजिंग थी। बट अगर मैं वैसे बोलूं कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइफर आज, बिकॉज मार्केट दोनों तरफ मोमेंटम दे रही थी, पुट्स भी बढ़ रहे थे, वापस जब पुल बैक आ रहा था कॉल्स में भी अच्छा मोमेंटम था। बट ओवरऑल मैंने आज यहाँ पे मोमेंटम अपना बेरिश बनाए रखा जो अपना व्यू था एंड मुझे उसमें दोनों में प्रॉफिट हुआ। अगर पर्टिकुलर ट्रेड्स की बात करूं, पहले हम लोगों ने शॉर्ट किया, थोड़ा सा लॉस हो रहा था, मैंने यहाँ पे कॉल्स और बेचे। यहाँ पे मैंने पुट्स को बुक किया अराउंड, मेरा पुट्स में ऑलरेडी टारगेट डाला हुआ था, वो मेरा हिट हो गया। आई थिंक मैंने ये शॉर्ट वीडियो भी बनाई है तो आप उसमें भी देख सकते हैं कैसे हम लोगों ने यहाँ पे पुट्स में एक अच्छा प्रॉफिट किया आज। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉल्स में सेल बनाए रखा, मैंने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाई आज, मैंने कोई पुट्स नहीं सेल किए। इनफैक्ट यहाँ पे सपोर्ट था बट उसके बावजूद मैंने नहीं किया बिकॉज लार्जर टाइम फ्रेम पे मैं बेरिश था और यहाँ पे मैं एक बेरिश पोजीशन में बैठा रहा और जिसका कि मुझे बाद में प्रॉफिट भी हुआ। अराउंड 3 बजे के यहाँ पे अराउंड जब मार्केट ने लो बनाया 23,600 के अराउंड, यहाँ पे मार्केट आई कवर्ड ऑल माई शॉर्ट्स हेयर अराउंड 3 बजे के अराउंड में एंड मैंने सब जो मेरे लॉन्ग्स थे शॉर्ट्स थे मैंने सब कवर कर दिए यहाँ पे बिकॉज वीकेंड है एंड वीकेंड आप जनरली देख रहे हैं पिछले काफी दिनों में फ्राइडे इवनिंग में ही बड़ी न्यूज आ रही है, तो इसलिए मैं वीकेंड पे कोई भी एक मेजर कोई मूव के लिए मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने सारे यहाँ पे अपने पोजीशंस एग्जिट कर दिए। तो ओवरऑल आज दिन प्रॉफिटेबल रहा एज फार एज पुट बाय वाज कंसर्न और सेलिंग द कॉल्स वाज कंसर्न। तो ओवरऑल आज हमें आज अच्छा मूवमेंट मिला। तो मतलब आज की अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं तो मैंने सुबह से ही बेरिश व्यू बनाया हुआ था जिसके ऊपर मैं बना रहा एंड मुझे उसकी वजह से एक अच्छा प्रॉफिट मिला। चलिए अब दोस्तों हम चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे। तो निफ्टी का अगर डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी है, तो जो कल हमने जोन मार्क किया था यहाँ पे 23,800 का, उसको आज उसने टच किया और हाई बना के वापस से कन्विंसिंगली उसको तोड़ नहीं पाई एंड एक बेरिश कैंडल बनाई है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर वीकेंड है तो अगर कुछ गुड न्यूज आती है और यहाँ पे आपको गैप अप मिलता है तो मे बी आपको यहाँ पे एक अच्छा मिल सकता है। बट अदरवाइज जैसे कि गवर्नमेंट ने फ्यूल के प्राइसेस भी बढ़ाए हैं, सीएनजी के प्राइसेस बढ़ाए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बेरिशनेस ही है मार्केट में। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी इज नॉट इन अ गुड शेप।
तो जैसे कि पीएम मोदी ने स्पीच में भी कहा था, अदरवाइज ऑल्सो एवरीथिंग इज नॉट इन अ गुड शेप। यूएस डॉलर टाउन में भी 96 आज पहुंच गया है, एंड एवरीथिंग इज लुकिंग बैड। अगर मैं पर्टिकुलर बाकी इंडस्ट्रीज की बात करूं तो बैंक निफ्टी का भी सिमिलर एक बेरिश कैंडल बना आज, और जो उसका जो हमने टारगेट मार्क किया था 54,200 का, वहीं से उसने आज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आज बेरिशनेस ही लग रही है। अगर हम पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात, सेक्टर्स की बात करें, तो सिविल आईटी इंडेक्स यहाँ पे एक था जो बुलिश क्लोज हुआ है। बट अगर हम कैंडल पर्टिकुलर देखें तो ये भी एक जोन जो हमने मार्क किया था, जो पहले यहाँ पे सपोर्ट जोन था, जो अभी रेजिस्टेंस बन गया है, वहां से आईटी इंडेक्स ने रेजिस्टेंस लिया है। तो काइंड ऑफ ये भी मैं बोलूंगा, डिस्पाइट यहाँ पे आईटी इंडेक्स 1% ऊपर है, बट दिस इज ऑल्सो अ वेरी नेगेटिव थिंग। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नहीं है देखने को आईटी इंडेक्स में भी, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस लग रहा है आईटी। अगर मैं और सेक्टर्स की बात करूं तो फार्मा इज वन गुड सेक्टर विच इज शोइंग मोमेंटम। ये मैंने आई थिंक मैंने 10 दिन पहले वाली मार्केट एनालिसिस में ही बताया था कि जो ये हमारी जो फार्मा इंडेक्स है वो मुझे एक बुलिश लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑल बाकी इंडेक्सेस सेक्टर्स। तो फार्मा में हमें यहाँ पे 2026 में मुझे लग रहा था कि स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। बाकी अगर मैं और सेक्टर्स की बात करूँ, डिफेंस पे अगर आप देखेंगे बेरिश कैंडल बनी है आज। ऑयल एंड गैस आज मुझे काफी बेरिश लगा, 1.6% डाउन है, डिस्पाइट गवर्नमेंट ने यहाँ पे रेट्स बढ़ाए हैं, बट स्टिल यहाँ पे आपको आज यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिला। मेजर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जैसे कि इंडियन ऑयल, हिंद पेट्रो या बीपीसीएल, सब में आज गिरावट देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये एक सेक्टर भी अभी वीकनेस शो कर रहा है। उसके अलावा अगर हम बाकी देखें, मेटल्स में भी आज वीकनेस गिरी। आप देखें सिल्वर, गोल्ड, आज सिल्वर 7% गिरा, गोल्ड भी 2-2.5% डाउन है। उसके अलावा रियलिटी भी वीक है, रियलिटी काफी 5 पिछले हफ्ते से पूरे ही वीक है, जबकि मार्केट निफ्टी ने थोड़ा पुल बैक दिया था, रियलिटी उतना पुल बैक में नहीं आया। तो रियलिटी मुझे वीक लग रहा है। एंड उसके बाद बात करें कमोडिटी, हमने बात करी, पीएसयू बैंक्स इज वन इंडेक्स विच इज ऑल्सो बिलो इट्स 200 मूविंग एवरेज। तो ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी वीक है तो पीएसयू बैंक भी यहाँ पे वीक लग रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो डिस्पाइट ओनली एक्सेप्ट फार्मा, ऑल मेजर सेक्टर्स आर डाउन, एंड किसी में भी ऐसी कोई स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है। निफ्टी भी रेजिस्टेंस पे है, बैंक निफ्टी भी रेजिस्टेंस पे है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखें तो बेरिश सिनेरियो है। तो उसको ध्यान में रखते हुए लेट्स बी कॉशियस व्हाइल वी आर ट्रेडिंग। अगर आप कोई लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं तो उसको हेज करके लेके जाइए, एंड अवॉइड टेकिंग पोजीशंस ऑन द ओवरनाइट या स्पेशली ऑन द वीकेंड्स पे आप पोजीशन ना बनाएं। अगर आप लेके जा रहे हैं तो हेज करिए। तो यही था आज का मार्केट सिनेरियो जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने ट्रेडर फ्रेंड के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मंडे को। थैंक यू वॉचिंग।